जो गुरु जी के पत्र हम लोग पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट पत्र है, उसमें लिखा है कि परमात्मा के प्रेम में जो पागल है वही भाग्यशाली है। इसी प्रेम में सारी माया भूलती है। कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन, कोई माया में, कोई किसी में पागल, कोई किसी में पागल। लेकिन हम परमात्मा के प्रेम में पागल हो जाए तभी तो माया भूलेगी। बोलते पीवत प्रेम बिसर गई काया। हमारा परमात्मा से इतना प्रेम हो जाए, हम ईश्वर को इतना अपना बना लें कि उसके सिवाय हमें कुछ और याद ही ना रहे। कल भी वाणी सुन रहे थे, श्याम भगवान की चल रही थी। किसी ने क्वेश्चन पूछा कि मोह बहुत है, बेटे से बड़ा मोह है, मोह बहुत होता है, इससे कैसे छूटें, मोह को कैसे ख़त्म करें। तो उन्होंने एकदम से कहा, अच्छा तुमको बेटे से मोह है और हमें तुम सबसे मोह है, तो तुम बताओ हम कैसे छूटें। तो सब हंसने लगे। बोले हमारा भी तो तुम सबसे मोह है, तो तुम सबसे मोह कैसे हो गया। और उसके पहले बड़े अच्छे अच्छे भजन चल रहे थे प्रेम के। बोले जो अभी चल रहा था उसमें तुम्हें क्या याद था भाई, उसमें तो केवल भगवान ही याद था ना। तो जब प्रेम में रहोगे तो संसार भूल जाएगा, भगवान के प्रेम में रहोगे तुमसे संसार भूलेगा। अपना जहाँ मान लेते हैं वहाँ मोह हो जाता है, फिर वो भूलता नहीं। तो भगवान को अपना बना लो तो संसार भूल जाएगा। वैसे भी बात बोली गई है कि मन एक है, उसको चाहे भक्ति में लगाओ चाहे उसको संसार में लगाओ। आपके मन बहुत सारे नहीं हैं, लेकिन आपने मन को जहाँ लगा दिया फिर मन वही लग जाता है। अगर हमारा मन सत्संग में लगा, हमारा मन भक्ति में लग गया है, तो आप देखो उसी में लगा ही रहता है। फिर कोई कितना भी हटाना चाहता है तो आप लोग का मन कहाँ हटता है। कोई कहे लाख रुपए ले लो, करोड़ ले लो, सत्संग छोड़ दो, भगवान का नाम लेना छोड़ दो, भगवान में से भाव अपना हटा दो, आस्तिक भाव भगवान में से हटा दो, भगवान को कुछ मानो ही नहीं, पैसे ही सब कुछ है, माया सब कुछ है, परिवार ही सब कुछ है। मान लो कोई आपको कुछ भी कहे, उसके लिए कितने भी प्रलोभन दे, लेकिन जब आपका मन एक बार लग चुका है तो वो हटेगा नहीं। आप बोलोगे हमने सत्य को जान लिया। जिसने सत्य का प्याला, प्रेम का प्याला पी लिया, जिसको सत्य का पता चल गया, वो फिर झूठ में कैसे जाएगा। दृष्टांत आप लोगों ने कई बार सुना है। गरीब स्त्री थी, वो अपने बच्चे को बहलाने के लिए आटे को घोल के, चीनी मिला के, थोड़ा सा दूध डाला, बाकी पानी डाला, आटा डाला, वाइट कलर हो गया पूरा ग्लास भर के। अब ग्लास भर के दूध तो है नहीं उसमें, थोड़ा सा ही है, और बाकी पूरा पानी है। और उसको वाइट कलर ज़्यादा करने के लिए उसने चीनी और उसने आटा घोल दिया। बेटा ले दूध पी। वो ग्लास भर के दूध पीता था उसी भाव में, खुश रहता था। एक दिन स्कूल से लौटते समय उसको कुछ, जैसे कि अपने दोस्त के साथ उसके घर जाना पड़ा किसी कॉपी किताब कुछ लेने के लिए। तो वहाँ गया कि ठीक है, स्कूल से लौटते में पहले अपने मित्र के पास जाता हूँ और वहाँ से कॉपी किताब जो उसको लेनी थी ले लूँगा और तब अपने घर जाऊँगा। होमवर्क करना है पूरा, पिछला छूटा हुआ। तो जब गया तो उस दोस्त की माँ ने अपने बच्चे के लिए भी, स्कूल से आएगा बच्चा, उसको हम दूध पिलाएंगे, तो देखा उसके साथ उसका साथी भी आया है आज। तो अक्सर होता है ना भी हमारा बच्चा है उसी एज ग्रुप का, दूसरा भी बच्चा आया है तो उसको भी दे। तो उसने ऐसे दो ग्लास बना के दिया, तब उसने पिया। बोला इसका स्वाद तो बड़ा अच्छा है। तब समझ गया कि असली स्वाद तो यही है। और जब घर में अपने पहुंचा, माँ फिर कहती है ले बेटा तेरे लिए दूध रखा है, तू पी। कहते माँ अब मुझे पता चल गया ये दूध नहीं है असली दूध। कैसे पता चला?
बोलते आज मैं असली दूध पीकर आया हूँ। मेरे दोस्त की जो माँ थी उसने भगोने में से पूरा ऐसे डाल के दिया 2 ग्लास में पलट के, तो वो तो बहुत अच्छा टेस्ट था, और तुम जो रोज़ देती हो उसमें ये तो टेस्ट नहीं है, इसमें तो कुछ और है मिलावट है। तो माँ हंस पड़ी, कहती है हाँ बेटा सही बात है। अब तो उसको असली का पता चल गया तो उसको बताना ही पड़ेगा ना कि हाँ ये तो मैं तुमको ऐसे ही मन बहलाने के लिए देती हूँ, इसमें पूरा थोड़ी है। तो जब तक हमको असली चीज़ का पता नहीं होता तब तक हम मन बहलाते रहते हैं माया से, माया के पदार्थों से, माया के सुखों से, और उसमें पूरा सुख है भी नहीं, उसमें पूरा आनंद है भी नहीं, उसमें पूरी शांति है भी नहीं। लेकिन जब हम परमात्मा के नाम में आते हैं तब हमको समझ में आता है कि जो आनंद अब है वो तो उनमें था ही नहीं। जो सुख का अनुभव अब करते हैं, जो शांति का अनुभव अब करते हैं, जो आनंद हमको अब महसूस होता है, वो माया में कभी मिला ही नहीं। कितनी भी माया मिली, अत्यधिक माया भी थी, तो भी हमें ये प्रसन्नता नहीं थी जो अब है। तो लगता है कि वाकई जो सुख पायो मैं राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी। जो हमको राम भजन में सुख मिला है वो तो कहीं हमको मिला ही नहीं था। तो असली सुख तो यही है, असली सुख भगवान में ही है। जब हम एक बार ये समझ जाते हैं तो झूठा सुख लेने के लिए माया में कैसे जाए। आप जाओगे भी, आप लोगे भी, आपको अंदर अंदर पता रहेगा कि ये असली नहीं है, ये मैं किसी भी कारण से मन को अपने बहला रहा हूँ, लेकिन मेरा मन इसमें बहलने वाला है नहीं। जैसे किसी की तस्वीर से केवल मन बहलने वाला है नहीं, तस्वीर तेरी दिल को बहला ना सकेगी। तो सामने साक्षात कोई होगा तब आपका मन लगेगा ना, अकेले तस्वीर से तो मन नहीं लगेगा। तो सारा संसार परमात्मा की तस्वीर है, उसमें हमारा मन नहीं टिकता, उसमें हमारा मन नहीं लगता, पूरी तरह नहीं लगता। लेकिन हम जब साक्षात्कार करते हैं तब हमारे को अंदर में स्थिरता आती है, तब पूर्णता का अनुभव होता है, तब लगता है कि अब जो मिला उसी की मुझे तलाश थी, जिस चीज़ को चाहते थे अब वो मिला। तो ये ईश्वर के प्रेम में अनुभव होता है। जब इतना प्रेम करेंगे तब माया छूटेगी, और जब माया छूटेगी तब ईश्वर की प्राप्ति होगी, तभी सच्चे सुख की प्राप्ति होगी। वरना माया किसी को भी तृप्त नहीं कर सकती, ये उसमें खराबी है। तो अगर हमको ईश्वर का प्रेम लगा, हम उसमें दीवाने मस्ताने होके रहते हैं, तो समझो हम बड़े भाग्यशाली। ये बहुत भाग्य की निशानी है कि हम माया का उल्लंघन करके, उसको एक तरफ करके, सांसारिक 1000 काम को भी एक तरफ छोड़ के हम प्राथमिकता सत्संग को देते। इससे हमारा ही तो जीवन बनता है, इससे हमारा ही तो उद्धार होता है, हमारे अंदर की दैवी शक्तियाँ प्रकट होती हैं। देवी की पूजा तो नवरात्रि में सब करते हैं, जो जिनके अंदर भी आस्तिक भाव है वो सब करते हैं। लेकिन सत्संग में आके गुरु हमारी दैवी शक्तियों को जागृत करते है हर एक के अंदर, लेकिन हर एक अपनी उस शक्ति को प्रकट नहीं कर पाता। जैसे लकड़ी में सामान्य अग्नि होती है, लेकिन वो सामान्य अग्नि अपने आप से प्रकट नहीं हो पाती है, उसको किसी के संपर्क में जाना पड़ता है। या तो जलती हुई लकड़ी के संपर्क में वो जाए, या उसको कोई माचिस की तीली लगाई जाए, किसी दूसरी लकड़ी से उसका घर्षण किया जाए, कुछ तो हो तभी तो उसमें अग्नि प्रकट होएगी। है तो उसमें पहले से, लेकिन वो प्रकट तुरंत ऐसे नहीं होती, करनी पड़ती है। तो हम सबके अंदर वो शक्तियाँ हैं, दिव्य शक्तियाँ, परमात्मा की शक्ति हम सबके अंदर है। लेकिन ज्ञान जब मिलता है, सत्संग में आते हैं, गुरु की कृपा होती है, तब हमारे अंदर की वो शक्ति प्रकट होती है। हर एक अपने अंदर की शक्ति को प्रकट करे और उस शक्ति का फिर करे सदुपयोग। दैवी शक्ति प्रकट होगी तो सदुपयोग ही होगा।
आसुरी शक्ति प्रकट होएगी तो फिर दुरुपयोग होएगा। अच्छाई बुराई दोनों तो है हमारे अंदर में। ऐसा तो नहीं है कि मेरे अंदर सिर्फ अच्छाई है और दूसरे में केवल बुराई है। कुछ खराबियाँ तुम्हारे में भी होंगी, कुछ अच्छाइयाँ दूसरे में भी होंगी। हमें अच्छाई को ढूंढने की नज़र होनी चाहिए और किसी में से भी हम अच्छाई ले सकें, उसको अपने जीवन में हम उतार सकें। अपने अंदर की बुराइयों को दूर करते चलो, दूसरे के अंदर जो भी गुण हैं, जो अच्छाइयाँ हैं, उनको अपने जीवन में भरते चलो और दूसरा कोई काम नहीं करना। तो परमात्मा का प्रेम अपने अंदर में भरपूर रखो, उसी से तुमसे माया भूल जाएगी। ये मोह माया विकार वो सब छूट जाएंगे। लेकिन अगर उसी को सत्य मान के बैठे हैं तो उससे आपका छुटकारा होना बहुत मुश्किल है। वैराग्य के सिवाय ज्ञान नहीं है और ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। ये जन्म मुक्ति पाने के लिए ही मिला है। दादा भगवान ने सहज मुक्ति का मार्ग दर्शाया है कि तुम खुश रहो, हंसते खेलते खाते पीते, उसी में तुम मुक्त हो जाओ। घर छोड़ के, माया छोड़ के जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ हो वहाँ पे सहजता में रहो। जो तुम्हारे पास है उसका सदुपयोग करते हुए आप उसमें निर्लेप न्यारे रह सको तो आप मुक्त हो जाते हो। वरना लोग सोचते हैं वैराग्य धारण करना है तो मुस्कुराना भी नहीं है, वैराग्य धारण करना है तो हंसना मुस्कुराना बिल्कुल भी नहीं है, तभी हम परमात्मा को पा सकते हैं। कहीं किसी महफिल में बैठ के हंसो मुस्कुराओ नहीं, ठहाका नहीं लगाओ, तब तुमको भगवान मिलेंगे। बिल्कुल सिंपल रहो, रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहनो, स्वादिष्ट खाना नहीं खाओ, एक ही सिंपल कोई चीज़ खा लो। एक मन में बना हुआ भी था ये विचार कि शायद जो तपस्वी ऋषि मुनि होते हैं वो कंदमूल फल खाते थे, तो वही जो खाएगा वही मुक्त होएगा। तो वो तो जंगल में चले गए, वहाँ पे कोई कुकिंग थोड़ी करते थे ना, उनके लिए कोई उनके परिवार वाले 36 प्रकार के व्यंजन बना के लाके देते थे। उन्होंने तो भगवान की भक्ति में अपने को लीन कर दिया और शरीर को चलाने के लिए जो उपलब्ध है, जो पेड़ से जो फल मिला, जो पत्ते मिले, जो जड़ मिली, तना मिला, जो कुछ मिला खाने योग्य, उन्होंने उसको खा लिया, पेट भर लिया स्वाद से उपराम। और उनको अपना इतना अलग से बनाना भी नहीं है, उनको भगवान की भक्ति में ही समय देना है, तो वो एक तरीका उनका अलग है। तो मन सोचता था कि जो लोग भी सत्संगी हैं वो शायद ऐसे ही होते होंगे, सत्संग में आते हैं तो उनको कुछ सब चीज़ें नहीं खाते होंगे, शायद ये केवल लौकी खाते होंगे, तोरी खाते होंगे, या केवल एक ही कोई चीज़ खाते होंगे, मूंग की दाल ही खाते होंगे केवल, जिसने ऐसी धारणा बना रखी। लेकिन आपका जो भी भोजन आपके घर में बन रहा है उसको प्रेम पूर्वक आप स्वीकार करते हो, अल्पाहारी बन के। जितना आपका आहार आपके लिए उचित है वो आहार आपने लिया और अंदर मन में सात्विक भाव रखा, आपका आहार भी सात्विक है, आपके विचार भी सात्विक हैं, तो आप सात्विकता की तरफ जाते हो और परमात्मा की प्राप्ति में लगे रहते हो। तो बाहर से कुछ ऐसे छोड़ना नहीं होता कि हमने ये छोड़ा, हमने ये पकड़ा। आप घर में ही हो लेकिन तो भी आप मुक्त हो। और लोग नहीं समझ पाएंगे कि ऐसे कैसे ये मुक्त हो सकता है, लेकिन आप अपने निश्चय से मुक्त होते हो। अपने को आत्मिक निश्चय में रखोगे तो आप मुक्त हो, और अगर अपने को आत्मिक निश्चय में ही नहीं रखोगे तो कैसे मुक्त हो जाओगे। अपने को देह मान के आप कभी मुक्त नहीं हो सकते, जैसे अपने को बीमार मान के आप कभी स्वस्थ होने का अनुभव ही नहीं कर सकते। किसी को मन में ख्याल रहता है ना, मैं बीमार हूँ, तो उसका विचार उसको बीमार किए रहता है। उसका पूरा फुल चेकअप करा लो, कहीं कोई खराबी नहीं निकलेगी, ये रिपोर्ट भी ठीक है, वो रिपोर्ट भी ठीक है, मगर उसका विचार है कि मैं बीमार हूँ, तो फिर वो अपने को कभी स्वस्थ महसूस नहीं करता। उसको हमेशा अपनी तबीयत गिरी ढीली लगती है,
अपने को कमज़ोर बीमार महसूस करता है। लेकिन जब आपका विचार दृढ़ होता है तो आप देखो अपने को आप महसूस करते हो बहुत शक्तिशाली। फिर बीमारी को आप आई है, इलाज भले करोगे, लेकिन बीमारी आपके सर पे चढ़ के नहीं बोलती है कि दिमाग में ही चढ़ गई हो कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। तो लगेगा शरीर बीमार है, इसका इलाज हो रहा है, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो ब्रह्म हूँ, मैं तो स्वस्थ स्वरूप हूँ, क्योंकि मैं अपने स्व में स्थित हूँ, मैं अपने आत्मा में स्थित हूँ, तो मैं स्वस्थ हूँ। ये शरीर का परिवर्तन है, शरीर का हिसाब किताब है। जो देहाध्यासी होगा वो अपनी बीमारी से बहुत घबराएगा, बहुत डरेगा। लेकिन जो ब्रह्मज्ञानी होगा, आत्माकार स्थिति में होगा, वो इलाज भले करेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं करेगा इलाज, लेकिन वो उसमें घबराएगा नहीं। बोलेगा ठीक है, देखते हैं, दृष्टा साक्षी होके देखते हैं, जो भगवान चाहेंगे वही होगा, जैसा भगवान चाहेंगे वही होगा। तो वो अपने ख्याल, अपने आप को, अपने विचारों से अपने आप को हमेशा स्वस्थ और शक्तिशाली रखता है। अपने विचार अच्छे रखो, अपने अंदर हमेशा शक्ति का अनुभव करते रहो। हमारे ख्याल हमको कमज़ोर बनाते हैं। ख्यालों से खाली होना है, लेकिन ज्ञान के विचार अपने अंदर में रखने हैं। माया के ख्यालों से खाली होना है, ज्ञान के विचार हमारे अंदर में हर समय चलते हैं। हर समय अपने स्वरूप की हमको सुजागी सावधानी रहे। तो भगवान ने तो सहज मुक्ति का मार्ग बता दिया कि तुम घर में रहते हुए भी हंसते खेलते खाते पीते आप मुक्त हो सकते हो। परंतु उसके पहले तो पूरा सतगुरु भेटिया, उसकी और अपनी तुलना करो कि सारे दिन उससे क्या कार्य होते हैं, वो कैसे निष्कामी है, और हमसे क्या कार्य होते हैं, और हम भी ऐसे ही हो जाएं। कहते पूरा सतगुरु भेटिया, मतलब उससे भेंट करो, उससे तुलना करो। जैसे उस पूरा जो पूर्ण गुरु है वो और तुम, उसमें क्या अंतर है? वो क्या कार्य करता है, तुमसे क्या कार्य होते हैं, वो कैसे निष्कामी है, मैं कैसे निष्कामी नहीं हूँ, मैं कैसे हो जाऊँगा ऐसा। अपनी तुलना हमेशा गुरु से करो। जैसा गुरु का जीवन है वैसा तुम्हारा बने, जैसा गुरु से कार्य होता है वैसा तुमसे कार्य हो, जैसा उसका निश्चय है वैसा निश्चय तुम्हारा है। इसी में लगे रहो, तब तुम मुक्त होगे। आप काम तो करो सांसारिक, अब बोलो हम अपने निश्चय से मुक्त हैं, तो आजीवन सांसारिक कार्य करने वाला थोड़ी मुक्त होएगा। 24 घंटे में आपने 2 घंटे सांसारिक कार्य भले किए, मगर बाकी तो आप 22 घंटा सत्संग करोगे ना। पहले शुरू में 2 घंटा सत्संग करते हो, 22 घंटे माया के काम करते हो, लेकिन करते करते वो बढ़ना चाहिए और ये घटना चाहिए। राजा जनक ने अपनी स्थिति बताई है अष्टावक्र गीता में अपने गुरु अष्टावक्र मुनि को कि मेरे से सारा व्यवहार छूट गया, मेरे से अब मेरे देह से संबंधित व्यवहार भी नहीं होते हैं। मेरे को अपने लिए पलक खोलना और झपकना भी जैसे भारी है, मैं उतना भी नहीं करता हूँ, इतना अकर्तापन नहीं है। मेरे लिए सब काम दूसरे करते हैं। तो मन सोचता है वो तो राजा था, उसके लिए सब काम दूसरे कर रहे हैं, दूसरा ही उसको सब 1 गिलास पानी भी लाके दे रहा है, हमको तो अपने लिए सब करना पड़ता है। तो वो जो अपनी स्थिति बता रहा है उस बात को समझने की तो कोशिश करो। केवल बाहर के कार्यों के लिए नहीं बोला जा रहा है, अंदर से लेश मात्र भी कर्तापना नहीं है। मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, वरना मैं पलक झपक रहा हूँ, ये भी तुम्हारा अंदर में कर्तापना है कि मैं पलकें झपक रहा हूँ। सहज हो रही है ना, पलक का झपकना तो आपका सहज हो रहा है। तो ज्ञानी से हर कार्य सहज होते हैं। अब वो चूँकि राजा था, उसको राज्य भी देखना था, लेकिन उसने राज्य को परमात्मा का गुरु का समझा और उसका समझ के ही उसने उसको चलाया। आपके पास आपका घर है, आपका गृहस्थ है,
आपका जो भी कार्य है उसको भगवान का समझ के चलाते हो कि अपना समझ के चलाते हो? ये तो अपने से विचार करो। आप उसको अपना समझ के चला रहे हो तो मुक्त कैसे हो जाओगे? ज्ञानी हाथ पे हाथ रख के बैठता भी नहीं, कार्य तो उससे भी बहुत होते हैं, लेकिन वो सभी कर्मों को भगवान को अर्पण करता है। कृष्ण अर्पण, भगवान के अर्पण, सब भगवान के अर्पण करके चलता है। उसके अंदर कर्तापना है ही नहीं, तब वो मुक्त है। और उसके साथ साथ उसके सांसारिक कर्म कम होते जाते हैं, धीरे धीरे करके छूटते जाते हैं। फिर तन से केवल हरि भक्ति का काम ही रह जाता है। बाकी निमित्त मात्र उसके लिए जो प्रकृति ने सोच रखा है उतना वो करेगा, मगर सबसे अधिक काम जो होगा उससे वो सत्संग का ही होगा। तभी तो आप निष्कामी होते जाओगे। निष्कामी के सामने निष्काम कर्म तभी तो आएगा। अपने अंदर आप भाव ही रख के बैठे हो, मैं तो ना एक अच्छा गृहस्थी हूँ, मुझे लोग अच्छा समझें, बुरा ना कहें, हम सब परफेक्ट होके माया में चलें और मेरे वाले सब बिल्कुल खुश रहें और ठीक रहें। तो अभी तुम अपने को देह मानते हो, मैं फलाना हूँ ये मानते हो, और मैं हूँ तो मेरा है, तो मेरा ये सब है। फिर हम उसी को ही ठीक करने में लगे रहते हैं। उस वजह से हम कभी फिर मुक्ति का आनंद ले नहीं पाते, हम कभी अपने को मुक्त अनुभव कर नहीं पाते। उसका सबको समझो तो परमात्मा, मेरा कुछ नहीं है, सब परमात्मा तेरा, और तेरा तुझको अर्प दिया क्या लागे मेरा। जो तुम्हारा था वही तुमको अर्पण कर दिया। मैंने तो अर्पण करने का भाव भी नहीं रखा कि मेरा है, मैंने तुम्हें दिया। पहले मेरा था, अपने को मेरा मानते थे, सामान को मेरा मानते थे, तो अब वो सब हमने सौंप दिया। लेकिन फिर स्थिति बनती है, मेरा था क्या जो मैंने सौंपा? वो तो पहले से ही था ना। तेरा तुझको अर्प दिया, था ही तेरा, मैं भूलवश उसको मेरा मान के बैठा था। ज्ञान मिला तो मेरी भूल सुधार हो गई, इसमें सुधार हो गया, भूल सुधर गई। मैं अपनी गलती को सुधारते चले जाओ, सब कुछ भगवान का। तब आप सहजता में रहोगे और अपने को मुक्त अनुभव कर पाओगे। तो हमेशा गुरु से अपनी तुलना करो कि उससे सारे दिन क्या कार्य होते हैं, वो कैसे निष्कामी है, और हम भी ऐसे ही हो जाए। बाहर भीतर की शुद्धि और अहंकार रहित, अहम जो इस आकार का है, देह का है, वही अहंकार है। उसी अहंकार को जो रावण की तरह जला दिया जाता है। ज्ञानी हंस हंस कर इसे फांसी पर चढ़ा देता है। किसको फांसी पर चढ़ा देता है? समझ में आई बात? अपने अहंकार को फांसी पर चढ़ा। तुम्हारा अहंकार तुम्हारे ऊपर बड़ा हावी है, उसको हम दूर नहीं करना चाहते। अरे मेरा अहम, मेरा ईगो, उसको कैसे छोड़ दें? लेकिन ज्ञानी उसको बड़ा खुश होकर उसी को फांसी पे चढ़ा देता है, मतलब समाप्त कर देता है, मिटा देता है। उसका अहंकार अब रहता ही नहीं है। अपने विकारों को खुशी खुशी तुम समाप्त करते हो कि रो रो के समाप्त करते हो? दुखी हो के छोड़ेंगे। कामनाएं तो बड़ी अच्छी हैं, मगर ना गुरु ने मना किया है कामना करो नहीं, इसलिए छोड़ रहा हूँ। जबरदस्ती का त्याग करते हो। क्रोध बहुत ज़रूरी है, अच्छा भी है, सब डरते हैं क्रोध से, लेकिन गुरु ने मना किया है इसलिए छोड़ रहा हूँ। लोभ भी, मोह कितना अच्छा है, गुरु ने मना किया मोह नहीं करो इसलिए छोड़ रहा हूँ। लोभ, मोह, अहंकार अपने पास कुछ तो रखें, अहंकार तो रखें, लेकिन गुरु ने मना किया इसलिए छोड़ रहे हैं। तो त्याग अगर विकारों का करते भी हो, मजबूरी में, बड़ा परेशान हो के रो रो के करते हो, लेकिन ज्ञानी अपने विकारों को
खुशी खुशी हंस हंस के फांसी पे चढ़ा देता है, इनको ख़त्म कर देता है कि अच्छा हुआ जो ये चले गए, मेरे को छुटकारा मिल गया। तो अपने को निर्विकारी बनाने के लिए प्रयत्न करो। विकार सहित तुम परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते, परमात्मा तुमको विकार सहित नहीं अपनाएगा। इसीलिए बोला बाहर भीतर से शुद्ध होना पड़ेगा, दोनों तरह से। अंदर मन भी तुम्हारा शुद्ध हो, निर्विकारी रहो, और बाहर से भी तुम्हारे कर्म अशुद्ध नहीं होने चाहिए। बाहर से भी तुम्हारे कर्मों में शुद्धता हो, पवित्रता हो। गलत काम कभी नहीं करो, न तन से और न मन से। तभी तुम भगवान से मिलके एक हो सकते हो। और ज्ञानी त्याग करता है सहजता से। उसके त्याग में, उसके वैराग्य में सहजता है। जोरी ज़बरदस्ती त्याग करने वालों के चेहरे लटके रहते हैं, पर ज्ञानी की सहज निर्दोष मुस्कुराहट है, क्योंकि यह वैराग्य से त्याग है। पहले आपने वैराग्य लिया, सच्चाई समझी, फिर आपसे त्याग हो गया। जो जोरी ज़बरदस्ती त्याग करते हैं ना, उनका चेहरा जैसे उदास मायूस रहता है। छोड़ना पड़ा, घर गृहस्थ छोड़ना पड़ा, गुरु के आश्रम में जाके रहना पड़ा, सब त्याग करना पड़ा। तो वहाँ रहेंगे तो भी याद आता रहेगा। जोरी ज़बरदस्ती का त्याग करोगे तो तुम्हारे चेहरे पे खुशी नहीं दिखेगी, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल उदास मायूस दिखेगा। लेकिन खुशी से छोड़ा होगा तो तुम्हारे चेहरे पे एक मुस्कुराहट रहेगी, आपके चेहरे पे चमक रहेगी कि वो मेरे लिए नुकसानदायक था, वो कर्म भी और वो विचार भी मुझे परमात्मा से दूर किए हुए था। अच्छा हुआ वो छूट गया, कम से कम भगवान से मिलके एक तो हो गए, तब आपके चेहरे पे खुशी आएगी। तो ज्ञानी का जो चेहरा होता है वो सहज है और उसमें निर्दोष मुस्कुराहट है, क्योंकि यहाँ वैराग्य से त्याग है। उसमें भी कुछ करना नहीं पड़ता, परंतु गुरु के प्रेम में सहज ही सब हो जाता है। इतना वैराग्य लेने के लिए भी कुछ करना नहीं पड़ता है, गुरु के प्रेम में सहज होता है। अगर आपको प्रेम हो गया तो समझो आपसे सब कुछ सहज हो जाएगा। फिर हमको ज़बरदस्ती कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन हमसे सब माया, संसार, सारा सांसारिक सुख सब सहजता में छूट जाता है। सत्संग का नियम हमें माया की हर मुसीबत से बचाता है। आप सभी भाग्यशाली हैं जो सत्संग का साथ मिला है। बस ये प्रेम रोज़ बरोज़ बढ़ाते चलो। गुरु की दृष्टि भी तुम पर हो गई है, फिर बाकी और क्या चाहिए? अब और क्या चाहिए? जब तुम गुरु की नज़र में आ चुके हो, गुरु की नज़र तुम पे पड़ गई, फिर अब और हमें क्या चाहिए? हमें अब कुछ और चाहना ही नहीं होनी चाहिए। हम भगवान की नज़र में हैं, हम गुरु की नज़र में हैं, हम सत्संग में आ चुके हैं, हम भाग्यशाली हैं। अपने भाग्य की करो रोज़ रोज़ सराहना। तो जिसको सत्संग का साथ मिला तो वो सभी भाग्यशाली हैं। और प्रेम है तो तुम नियम बनाते हो, प्रेम नहीं होगा तो नियम नहीं बनाओगे। प्रेम है तो नियम बना लेते हो, नियम बनाते हो तो समय निकाल लेते हो। सब कुछ प्रेम से चलता रहता है। तो यही अंत में बताया इसमें पत्र में कि बस ये प्रेम रोज़ बरोज़ बढ़ाते चलो और अपने को भाग्यशाली समझो जो तुम्हें सत्संग का साथ मिला। अब और फिर क्या चाहिए? अपने से पूछो, क्या वास्तव में कुछ और चाहिए? अगर तुमको सच में परमात्मा चाहिए, सच में इसी जन्म में मुक्त होना चाहते हो, तो फिर किसी और चीज़ की चाह रहेगी नहीं। फिर हमें कुछ ज़रूरत नहीं महसूस होगी। हमें लगेगा जो मिलना था वो मिल चुका है, अब बाकी मिले या ना मिले। हमें संसार में जो कुछ मिलना होगा वो वैसे भी मिलेगा, प्रारब्ध का, मिले या ना मिले। मिलेगा, परमात्मा की सौगात समझेंगे, उसकी ओर से गिफ्ट है। नहीं मिलेगा, भगवान की मर्ज़ी, हमें ज़रूरत भी नहीं थी। इसलिए सहज होके ज्ञानी रहता है, सहज होके रहो
बस अपने अंदर परमात्मा का प्रेम बढ़ाते चले जाओ और हमें कुछ करना नहीं। तो छोटा सा था लेकिन बातें